कल्याण गुणाणवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवस्ति गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज महाशिवरात्रि है, शुभ तिथि है। तो शिव जी बहुत ही बड़े भक्त हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो शिव जी की भजन करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, तो उनको कृष्ण भक्ति का वरदान दे सकते हैं। शिव जी के बहुत सारे गुण हैं। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव, वैष्णवानाम यथा, तो भगवान को बहुत प्रिय है। और शिव जी को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको हमेशा वो शमशान में रहते हैं, राख लगा के रखते हैं, और तो उनको समझ पाना सबके बस की बात। शिव जी तो कोई पूछ सकता है शिव जी ऐसे क्यों रहते हैं? जी कोई वैष्णव तो हमेशा साफ रहेगा, नहाए धोएगा रोज, वैष्णव तो 2 बार 3 बार नहाते हैं, और यहाँ शिव जी तो शमशान में रहते हैं, नहाते भी नहीं है, एकदम कपड़े भी सही से नहीं पहनते हैं, मतलब सूट वूट कुछ नहीं पहनते, तो धोती कुर्ता भी नहीं पहनते, कच्छ गंदा कपड़ा है। तो इस प्रकार से शिव जी का वेश समझना बड़ा मुश्किल है। बट शास्त्र में बताया गया कि शिव जी भगवान को प्रिय है, क्योंकि भगवान ने जब देखा कि दुनिया में भगवान हमेशा करुणा से पूर्ण होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि सभी जीवात्मा उनके पास वापिस आ जाए, तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जैसे प्रकार से माँ बच्चे से बहुत प्रेम करती है, बच्चा अगर बदमाशी भी करे तभी माँ उससे प्रेम ही करती है। बच्चा अगर झगड़ा करके चल भी जाए फिर भी माँ उससे प्रेम करती है। वैसे ही भगवान हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। हम उनको छोड़ के जगत में आ भी जाते हैं तभी वो हमको भूलते नहीं हैं, समझ रहे? तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इस प्रेम के कारण भगवान क्या करते हैं, हमें समझाते हैं वेदों के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा निम्न हो जाते हैं कि एकदम भगवान के विपरीत हो जाते हैं, तमोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो भगवान उनके लिए क्या करते हैं, शिव जी को भेजते हैं कि शिव जी तुम जाओ और उनको तमोगुण में ही जाओ। ये लोग गंदा रहना चाहते, ये लोग मांस खाना चाहते, ये लोग दारू पीना चाहते, नशा करना चाहते, तुम भी वैसा ही बन के जाओ। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोग कॉलेज में प्रचार करते हैं, अगर मैं लाल कपड़ा पहन के चला जाऊंगा तो लोग मेरे को देख के भाग जाएंगे, बोलेंगे भूत आ गया। तो इसलिए स्टूडेंट को भेजना पड़ता है बहुत, और शर्ट पैंट पहन के भेजना पड़ता है। तो शर्ट पैंट देख के भेजते हैं तो बहुत अच्छा तो बात करता है। जो लोग अच्छे बच्चे होते हो तो डायरेक्ट हम लोग को देख के डायरेक्ट साधु से मिलने आ जाते, पूछते हैं प्रश्न। लेकिन कुछ लोग एकदम बदमाश होता, फटीचर,
तो उनके पास जाएंगे ना आप, अगर साधु का धोती कुर्ता पहनेंगे तो भाग जाएगा, सिंपल व्हाइट धोती कुर्ता पहने तो भाग जाएगा। लेकिन उनके पास कोई जाए, मान लीजिए कोई भक्त है, उसको हम लोग डिजाइन करें, उसको बोले जाओ एक नंबर का पागल लोग का प्रचार करो, तो उसको क्या फटा हुआ जीन्स पहनना पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा? फटा हुआ जीन्स, गूगल्स, समझ, तब फिर वो लोग अपना बिरादरी का आगे। तो शिव जी क्या करते हैं? तमोगुण में रहते हैं, आकर्षित करने के लिए भूत पिशाच सबको, और सबका उद्धार करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी करुणा है। देखिए प्रभुपाद जी कहाँ गए? प्रभुपाद जी शिव जी की तरह कहाँ गए? अमेरिका गए। सोचिए, अमेरिका मतलब भूत पिशाचों का ही घर है। प्रभुपाद जी वहां पर गए तो लोगों की ऐसी दुर्दशा थी, ऐसी दुर्दशा थी कि बाप रे बाप, क्या बोला जाए। वो हिप्पी जो थे वो लोग दारू पी के पड़े रहते थे, वो लोग किसी में गोली चला देंगे। उनकी स्थिति बड़ी खराब थी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके समक्ष प्रभुपाद जी रहते थे, साथ में रहते थे। प्रभुपाद जी जब अपने फ्लैट में जाते थे तो रास्ते में 20-25 लोग की बॉडी गिरी हुई मिलती थी, उनके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता। और लोग कभी नहाते नहीं थे, उनके शरीर से दुर्गंध जो निकलती थी 50 मीटर दूर तक जाती थी, पैंट में सुसु कर देते थे। मतलब उनको तो होश नहीं था, तो इस प्रकार से वॉमिटिंग कर देते थे। मतलब एकदम कोई दूर, आप वहां से 50 मीटर दूर भी रहेंगे तो आपको वॉमिटिंग आने लगेगी इतना। प्रभुपाद जी वो लोग के पास रह के वो लोग क्या किए? हरे कृष्ण का प्रचार किया। तो शिव जी को भगवान, और इसलिए प्रभुपाद जी बहुत भगवान को प्रिय है, कितना कष्ट उठाकर भी मेरा प्रचार कर रहा है। वह शिव जी भगवान के जो बिछुड़ गए हैं तमोगुणी लोग जो है, भगवान से बहुत दूर हो गए, उनको भी वो क्या करते हैं? भगवान के पास लाने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे, कि ठीक है तुम्हें मांस खाना ही है तो केवल अमावस्या के दिन खाओ, और वो भी देवी को अर्पित करके खाओ। ऐसा नहीं कि रोज खा सकता है, तो कम से कम महीने में एक ही दिन खाएगा, ज़्यादा नहीं खाएगा। उसके बाद भी क्या बोलना पड़ेगा? काटते समय बोलना पड़ेगा माम सह, माम मीन्स मैं, सह मीन्स आप। क्योंकि मैं अपने मन को संतुलित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको काट रहा हूँ, अगले जन्म में आप मेरे को काट सकते। तो देखिए आप, इस प्रकार से आदमी अगर बार बार काटेगा तो उसको बुद्धि आएगी, भाई इतनी मैं बकरियों को काट रहा हूँ, कितने जन्मों जन्मांतर तक मुझे पीड़ा मिलेगी। तो इसलिए उन लोगों को भी धीरे धीरे शिव जी क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ाना चाहते हैं। और शिव जी ने क्या किया? समुद्र मंथन के समय जब जहर निकला तो कोई संभाल नहीं पा रहा था, फिर भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि आप इसको ग्रहण कीजिए। शिव जी ने पूरे विश्व के जहर को एक साथ कर लिया और एकदम पूरा काला हो गया वो कालकंठ। जब उन्होंने धारण किया तो पूरा जहर का प्रभाव गले में आ गया। लेकिन उस समय शिव जी ने किसका ध्यान किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान हरि का ध्यान करने लगे और अद्भुत चमत्कार हो गया। वो काला जहर वो क्या हो गया? नीला हो गया। इसलिए तब से उनका नाम हो गया नीलकंठ। कृष्ण का स्मरण करने से वो जहर का प्रभाव, इसलिए कि शिव जी हमेशा कृष्ण का कीर्तन करते रहते, चिंतन करते रहते। तो शिव जी के जीवन से हम सीख सकते कैसे हमेशा हरि में, हरि कथा में रहते हैं शिव जी हमेशा। शिव जी के बहुत सारे अद्भुत अद्भुत गुण हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हमें भी शिव जी की तरह दया का भाव आ जाए। उनमें जो दया का भाव है, जीवात्माओं का उद्धार का भाव है, तो शिव जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको प्रिय हैं, देवताओं को भी प्रिय हैं और दानवों को भी प्रिय, भूत पिशाच सब उनको प्रिय। तो जब शिव जी की शादी हुई आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, तो अब देवी देवता सब आ गए, समझ रहे? भूत पिशाच, किसी का तो केवल जब उनकी बारात जाने लगी तो सब हो लिया कि आज मेरे बॉस की शादी है, समझ रहे? तो सब लोग क्या किया? बैंड बजाने लगा।
तो ये भूत पिशाच तो गजबे थे। तो देखिए जब बारात देख रही थी मैना, शिव जी की जो सासुड़ी थी सास, वो इंतजार कर रही थी कि दामाद जी आएंगे और उनकी आरती उतारेंगे। जब वो इंतजार करी आरती उतारने के लिए, तो क्या देख रही है कि दामाद जी आने वाले हैं। हल्ला गुल्ला होने लगा, किलोमीटर दूर से आवाज सुनाई दे, डन डना डन डन डन, और सब भूत पिशाच। किसी को तो केवल देखे रास्ते में केवल केवल क्या है, केवल पीठ चल रही है, पाँव भी नहीं और सर भी नहीं। ये कैसा हो गया? कहीं कहीं पर देखा कि आदमी का सर है लेकिन पेट नहीं है। समझ रहे? शिव जी की बारात, समझ रहे? तो शिव जी दूल्हा बन के जा रहे हैं, और ये फोटो उतनी अच्छी नहीं, एक और फोटो आती है कहीं पर इंटरनेट में, उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कैसे किसी का पेट नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, और देवता लोग भी हैं, और खूब हरि बोल कर रहे हैं लोग। और जब बारात जो हिमराज जो गिरिराज पर्वत थे, हिमालय, उनके पास पहुंची, जब वहां पर तो मैना आरती लेके खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, भाई दामाद आएगा दामाद आएगा। बहुत बेचैन थी, कैसा दामाद होगा, किसी देखा किसी था नहीं। तब फिर फाइनली एक बहुत ही सुंदर घोड़े में एक सुंदर एकदम एक व्यक्ति था। तो मैंने सोची यही दामाद है मेरा, बहुत सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर तो कोई नहीं, एकदम इतना सुंदर, सब लोग आकर्षित हो गए। तो फिर मैंने पूछा ये इसी को माला पहनाने की है यार? बोले नहीं नहीं, ये तो उनका स्वीपर है, चपरासी है इनका। बोले क्या, ये चपरासी है? तो उसको लड्डू फूटने लगे, अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा दामाद का चपरासी है रे भाई। तो हमारा दामाद कैसा होगा, ये तो ऐसा, ये इसकी को देखकर फ्लैट हो गया सब, समझ रहे? तो हमारा दामाद तो पूरा पूरा खुश हो गए, वाह वाह वाह, अरे दामाद जी कितना गए हो। फिर भूत पिशाच सब आ ही रहे थे, समझ रहे? फिर देखिए एक हाथी पे एक बहुत बड़े आदमी आ रहे थे, बोले यही होगा, इतने सुंदर थे, सोने का मुकुट, समझ रहे? यही होगा। बोले यही इसी को आरती उतारनी? बोले नहीं 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 नहीं, ये तो उनका घर का क्या है, ये झाड़ूदार है। बोले क्या झाड़ू मारता है? बोले कौन है? बोले इंद्रदेव है। समझ रहे? तो बोले रहो, तो बोले दामाद और खुश हो गई मैंने कि अरे वाह, इसका इतना सुंदर सुंदर लोग, इसका चपरासी, इतना सुंदर सुंदर लोग झाड़ूदार है, मतलब मेरा बेटी का भाग्य खिल जाएगा, गजब है, कितना सुंदर व्यक्ति शादी होगा, वाह वाह वाह। समझ रहे? फिर इंतजार कर, फिर देखी कि एक जो बैल चल रहा है, और बैल चल रहा था और उसके ऊपर एक आदमी बैठा था, समझ रहे? तो वो आदमी उल्टा बैठा था, समझ रहे? शिव जी उल्टा बैठते और जा रहे थे इधर, शिव जी बैठे थे उधर। तो पीठ देख के बोलती है, वो सोची कोई ये भी चपरासी होगा कोई। बोले तो उसने पूछा कि किधर है? तो वो सोचे पीछे होगा कोई। तब तक नारद मुनि बोला यही है। बोले हाँ यही है, समझ रहे? और घूमे तो देखे उनका एकदम कपड़े में कपड़ा है नहीं, कोई शरीर में सूट फूट सिलाया नहीं शादी के लिए, समझ रहे? और पूरा एकदम राख उख लगा हुआ एकदम। तो इस प्रकार से मैना बेहोश हो गई भाई, उसका आरती उरती गिर गया कि भाई नारद हमको धोखा दे दिया, कैसा व्यक्ति से मेरा बेटी का शादी करवा रहा है, समझ रहे? तो एनी हाउ फिर वहाँ बताया गया कि भाई ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये शिव जी है, इनका आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो शिव जी जो है भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, इसके कारण वो भौतिक स्तर की इतनी चिंता करते नहीं है। तो शिव जी से हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये फोटो थोड़ा ठीक लग रहा है, समझ रहे? आप लोग देख पा रहे कैसे कैसे लोग आए थे शिव जी। तो जो भी है, तो आज शिवरात्रि है, शिव जी का क्या है, आज बारात निकली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शिव जी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी थोड़ी भक्ति शिव जी दे। तो उनका जीवन का एक ही मकसद है, कृष्ण की सेवा करना, और वैष्णव से बहुत प्रेम करते हैं शिव जी। जहाँ पर भी शिव जी वैष्णव देखते हैं तो एकदम सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि वैष्णव की सेवा करें शिव जी।
तो हमारे लिए तो आराध्य हैं। तो गुरु परंपरा में भी हमारी आते हैं वो। भगवान ने ज्ञान शिव जी को भी दिया, उसको बोलते रुद्र संप्रदाय। और हमारी ब्रह्म माध्यम गौड़ संप्रदाय में भी वो आते हैं, क्योंकि हमारी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान ईश्वरपुरी से मिला और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी थे। तो माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य अद्वैत आचार्य भी थे। और अद्वैत आचार्य क्या है, वो कलयुग में किस रूप में पैदा हुए हैं, और वो शिव जी जो है कलयुग में किस रूप में प्रकट हुए, अद्वैत आचार्य के। और उन्हीं के प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। 500 साल पहले नवद्वीप की स्थिति, यह अद्वैत आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं गंगा तट पे। तो 500 साल पहले नवद्वीप की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। लोग भगवान एकदम बहुत बड़े बड़े पापी बन गए थे, बहुत पाप कर रहे थे लोग। तो उस समय वहां पर अद्वैत आचार्य भक्त लोग को बहुत कष्ट होता था। पापी लोग भक्तों को सताया करते थे, बोलते थे हरे कृष्णा बोलने से कुछ होगा, हाँ तुम लोग इतना भजन करता है फिर भी तुम लोग भीख मांगते रहता है, क्या फायदा। इस प्रकार से भक्तों की निंदा करते थे। तो अद्वैत आचार्य को बहुत दुख होता था। वो भगवान से प्रार्थना किया, भगवान आप कृपा करके आइए, आप ही आएंगे तो लोगों का आपके प्रति आकर्षण। तो अद्वैत आचार्य ने एक जगह शास्त्र में पढ़ा कि कैसे अगर कोई शालिग्राम शिला को तुलसी अर्पित करता है और गंगा जल अर्पित करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती। तो उन्होंने एक शालिग्राम शिला ली और क्या किया, तुलसी अर्पित की और गंगा जल अर्पित करके पुकारने लगे, हे भगवान कृपा करके आप आ जाइए, आप आएंगे तभी इस कलयुग में लोग का उद्धार हो सकता है, नहीं तो इनका नहीं उद्धार हो सकता है। इतनी जोर जोर से चीखने लगे, इतने जोर जोर से पुकारने लगे कि उनकी आवाज जो थी ब्रह्मांड को चीरते हुए भगवान के धाम चली गई। और जब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, तो भगवान फिर इस दुनिया में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, हरि बोल। और देखा कलयुग के लोग का तो उद्धार करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने सरल सा उपाय दे दिया, क्या, नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन कितना सरल है, कोई भी कर सकता है, कोई नियम की भी जरूरत नहीं। आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते, खा के भी कर सकते, बिना खाए भी कर सकते, नहा के भी कर सकते, बिना नहाए भी कर। लेकिन बाकी यज्ञों इत्यादियों में बहुत नियम है। क्या बिना नहाए भगवान की आरती कर सकते हैं? कर सकते हैं? बिना नहाए भगवान की आरती की जा सकती है? नहीं कर सकते, पाप लग जाएगा। बिना नहाए आप यज्ञ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर मंत्रों का उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो गया तो सब आपको क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु जो लाए हैं और अभी अपराध भी नहीं ले रहे हैं, इसके कारण कोई भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करेगा तो देखिएगा भगवान की कृपा से वो तुरंत आगे बढ़ जाएगा। तो हम लोग शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भक्ति दे। अद्वैत आचार्य के रूप में वो प्रकट हुए कलयुग में। और अद्वैत आचार्य गीता जब पढ़ते थे तो एक बार गीता पढ़े, उनको एक श्लोक समझ में नहीं आया तो वो उपवास करना चालू कर दिया। श्लोक समझ में आया लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे, उनको लगता था हर श्लोक से समझना है हमें कैसे कृष्ण को समर्पित करना है। तो एक श्लोक पढ़ के उनको समझ में नहीं आया कृष्ण को समर्पण कैसे करें, तो उन्होंने उपवास करना चालू किया। तो भगवान स्वयं सपने में आए और बोले आप चिंतित मत हो, मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा, पहले आप खा तो लीजिए। बोले नहीं, पहले मुझे समझाइए तब मैं खाऊंगा। तो फिर भगवान ने उसको जो मतलब समझाया, कैसे यह श्लोक भी बता रहा है कैसे कृष्ण को ही समर्पित करना है। तो फिर उसके बाद जो जिन्होंने प्रसाद ग्रहण, तो देखते हैं अद्वैत आचार्य कितने उत्सुक थे गीता पढ़ने के लिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो उपवास करने लगे। हम लोग गीता पढ़ते कुछ समझ में आया तो सो जाते, समझ क्या, छोड़ो कितना एक के एक बात दिया, कहा बार बार एक के बाद क्या प्रभुपाद जी लिखा है, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो, चलो सो जाओ। लेकिन देखिए शिव जी जिस अभी कलयुग में अद्वैत आचार्य के रूप में आज सिखा रहे कैसे गीता समझ में तो उपवास करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे, भगवान
तो हम भी शिव जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी गीता को अपने जीवन का आधार बना के आगे बढ़े। ठीक है, तो हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। या कोई कुछ शिव जी के बारे में बताना चाहे तो बता सकते हैं। शिव जी की महिमा भागवत में बहुत आती है, जगह जगह पर शिव जी की महिमा है। भागवत पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा बहुत जगह पर आती है। बहुत लोगों को शिव जी ने गाइड किया। प्रचेता नाम के भक्त थे, तो वो लोग जब भगवान को प्राप्त करने के लिए निकले तो उनको शिव जी ने क्या किया, उनके गुरु बन के उनको गाइड किया कृष्ण की भक्ति करने के। तो शिव जी की एक, शिव जी चूंकि हमेशा भगवान का नाम लेते रहते इसलिए वो भौतिक स्तर के ऊपर हमेशा रहते हैं। और शिव जी हमेशा, उनके जीवन का एक ही ध्येय होता है, कैसे कृष्ण को समर्पित करना, कैसे लोगों को कृष्ण के निकट लाना। तो एक भक्त थे शिव जी के, नरसिंह मेहता नाम था उनका। तो शिव जी का बहुत सुंदर भजन करते थे, ओम नमः शिवाय का। तो एक दिन वो कुछ मांगते नहीं थे शिव जी से, बस भजन करते थे। तो शिव जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने प्रकट हो गए, बोले बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे भजन से, मांगो क्या चाहिए। बोले भगवान आपने सब कुछ दिया, मुझे तो बड़ा आनंद मिला आपका नाम लेके, मुझे और कुछ इच्छा नहीं, फिर भी कुछ मांगो। बोला आपको जो सबसे अच्छा लगता है दे दीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे तो सबसे अच्छा भगवान की रास लीला लगती है, तो मुझे भी उसको दर्शन करा दे। बोले आओ, उसके लिए तो आप क्वालिफाइड नहीं है। बोला अब तो आप बोल दी मेरे। तो शिव जी को क्या सबसे अच्छा लगता है, भगवान की सुंदर लीलाएं। तो हम लोग शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं उनके चरण कमल में कि हमें भी थोड़ी सी रुचि आ जाए भगवान के नामों में, भगवान की कथाओं में। तो शिव जी को कितनी रुचि। मायापुर जाते हम लोग देखते हैं मध्वद्वीप में हंसवाहन नाम का स्थान है, जहाँ पर शिव जी हरि कथा, जब पता चली कि चैतन्य महाप्रभु की गौर कथा हो रही है मध्वद्वीप में सप्तऋषियों के द्वारा, फिर जब शब्द फैल गया तो शिव जी पूरा एकदम कैलाश से अपने बैल पे दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। तो ब्रह्मा जी देखे पहुंच नहीं पाऊंगा, कथा खत्म हो जाएगी, तो ब्रह्मा जी से हंस ले लिया। तो अभी मायापुर में स्थान है, इसका नाम है हंस। शिव जी में बड़ी व्याकुलता है भगवान हरि की कथा सुनने के लिए, भगवान हरि की सेवा करने के लिए। कभी कभी शिव जी जानबूझ के ऐसी लीला करते जैसा लग रहा है कि उनका कृष्ण से युद्ध हो गया हो, और फिर युद्ध में वो हार जाते हैं, समझाने के लिए कृष्ण उनसे श्रेष्ठ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आज विराम करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप शीघ्र हरे कृष्णा। कौन बोल रहे, कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोग शिवरात्रि का शुभ तिथि है, आप लोग आज के दिन प्रयास कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा जप करने का, और शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी प्रभुपाद जी के आंदोलन में कुछ सेवा कर सके, और लोगों को भगवान के निकट लाने का प्रयास कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा सा गीता आगे पढ़ेंगे, हमने भूमिका शेष कर दी थी, कल हम लोग कुछ श्लोक पढ़ेंगे, हम लोग गुरु परंपरा देख रहे थे। हरे कृष्णा।